how to score 90 plus marks in your prelims examination of CSE 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all the subjects on this platform. We had already started with the PYQs of modern history. 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. आज हमारा यूनिट 3 का 3rd वीडियो है and then we will be starting with the unit 4 of the PYQ of modern history. So let us begin with the question number 20. हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था. आज हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है अबाउट द मैडम भिकाजी कामा. ऑलराइट, तैयार है साहब? ठीक है, ठीक है. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या आप में से कोई ओवरव्यू दे सकता है 1885 से लेके 1919 की जो टाइमलाइन है हिस्ट्री के जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में? इज देयर समवन हु कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दी टाइमलाइन? एक ब्रीफ रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. 1885, 1857 a major revolt occurred, and from 1857 to 1885 there were many political organizations which were formed. For example, in Bengal, Bangabhasha Prakashika was there, Zamindari Association was there, British India Association was there, the Indian League was there. If we talk about Maharashtra, महाराष्ट्र में कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी? पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस, है ना. और फिर 3 ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन किया गया और फॉर्मेशन हुआ. What were those 3 events? One of the event was Elbert Bill of 1883, जो कि आगे जाके 1884 में अमेंड हुआ था. And then the Vernacular Press Act and Arms Act of 1878. So these were the major 3 events which led to the rise of nationalist feelings in the people of India, and as a result a political organization, an Indian national organization, Indian National Congress was formed in 1885 under A.O. Hume. ठीक है. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, इनका कोर ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के जो एजुकेटेड लोग हैं और ब्रिटिशर्स जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपस में पॉलिटिकल डायलॉग करे एंड दे हैव वेरियस इश्यूज टू डिस्कस विद. सो वी कैन से दैट फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905, जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के थ्रू, ये वो फेज था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट्स डोमिनेट कर रही थी. मॉडरेट्स यानी दोज लीडर्स which were working on the triple P model, that means prayers, protest, petitions. बट 1905 में मॉडरेट्स के इतना ट्राई करने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया. तो यहाँ पे कुछ न्यू लीडर्स इमर्ज होके आते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है. इनका कांग्रेस की जो मॉडरेट तरीका था उन पे पूरा विश्वास उठ चुका था. एंड यहाँ से आपके पास कांग्रेस का जो 1907 का सेशन था उसमें हमको स्प्लिट देखने को मिलता है, दैट इज 1907 सूरत स्प्लिट. एंड देन इट वाज टाइम ऑफ 1909 जब मॉडले मिंटो रिफॉर्म आए थे, एंड इट वाज 1911 एट दिल्ली दरबार जब बंगाल का फिर से बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसका एनरोलमेंट कर दिया गया था. करेक्ट. एंड देन आपके पास मुस्लिम लीग बनती है, होम रूल लीग होता है एनी बेसेंट का, बाल गंगाधर तिलक का. करेक्ट. और इन्हीं बीच में हमने कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी देखी थी. फॉर एग्जांपल बंगाल में अनुशीलन समिति थी, मित्र मेला वाज इन महाराष्ट्र, राइट.
एंड देयर वर सर्टेन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि इंडिया के बाहर हुई थी। उनमें आपके पास गदर रिवॉल्यूशनरी थी, दैट इज पार्टी, गदर पार्टी वाज द मेन। एंड एक और नाम इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, वो है मैडम भिकाजी कामा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दी मैडम भिकाजी कामा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है that Madam Kama unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 है that Madam Kama served as a private secretary to the Dadabhai Naoroji, and third statement है that she was born to a Parsi family। देखो, मैडम भिकाजी कामा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन योर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, राइट? मैडम भिकाजी कामा इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इनका यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शी वाज बोर्न टू अ पारसी फैमिली। इन्होंने फर्स्ट इंडियन फ्लैग डिजाइन किया था और होस्ट भी किया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्होंने अपनी एक मैगजीन भी निकाली जिसका नाम था वंदे मातरम। ओके, लेट मी सेट अप द कैमरा। ओके, इनका जो मैगजीन का नाम था दैट वाज वंदे मातरम। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, इसमें जो स्टेटमेंट 1 है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। काफी बच्चे इसको यहीं पे टिक कर देते जब नेशनल फ्लैग की बात आती है कि हाँ, मैडम भिकाजी कामा जो है उन्होंने नेशनल फ्लैग तो होस्ट किया था। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब इस फ्लैग को होस्ट किया था? नहीं, जो भिकाजी कामा है she had put up the flag of Indian independence on 22 अगस्त 1907, यानी कि बंगाल पार्टीशन के 2 साल बाद। और ये तब किया उन्होंने जब वो जर्मनी में एक मीटिंग में थी। और ये फ्लैग कुछ कलकत्ता का जो फ्लैग था बिल्कुल उसी की तरह लगता था। इसमें ग्रीन, येलो और रेड पार्ट थे। दैट स्टूड फॉर द 3 रिलीजन, दैट इज द इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बात है वो तो सही है कि नेशनल फ्लैग था, बट इट वाज नॉट इन द इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ये उन्होंने जर्मनी की एक मीटिंग में किया था। सो इट वाज डन इन द मीटिंग ऑफ अ जर्मनी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है that Madam Kama served as a private secretary to Dadabhai Naoroji and she was born to a Parsi family। और इनकी 2 यहाँ पे आपके पास मैगजीन्स हैं, दैट इज वंदे मातरम जो है इनकी यहाँ पे मैगजीन है। करेक्ट। आते हैं जो अगला क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, कैन यू सी सम सिमिलैरिटी? क्या आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है? वन इज अबाउट दी कोमागाटुमारू इंसिडेंट और अगला जो सवाल है यहाँ पे वो है अबाउट द गदर रिवॉल्यूशनरीज। तो हमने पिछली जो कल की ही वीडियो है उसमें ये डिस्कस किया कि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसमें से एक तो बंगाल की जो अनुशीलन समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिया के बाहर अब्रॉड में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसमें ये कोमागाटुमारू इंसिडेंट और जो गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन प्रीटी वेल सी थ्रू दीज क्वेश्चंस कि इस टॉपिक में ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। सो व्हाट वाज द कोमागाटुमारू इंसिडेंट? कैन समवन टेल मी अबाउट द कोमागाटुमारू इंसिडेंट? देखो, इट वॉज द टाइम ऑफ 1914, है ना। 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे होती हैं। एक, लाला हरदयाल। कौन थे लाला हरदयाल? ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी।
ही गॉट अरेस्टेड, इनको जेल में डाल दिया गया। और इसी के साथ एक इंसिडेंट होता है, दैट इज कोमागाटू मारू इंसिडेंट। साउथ ईस्ट एशिया से कुछ लोग कनाडा जा रहे थे बाय शिप, जिसमें लगभग 164 लोग थे। कनाडा की जो पोर्ट अथॉरिटी है, इनको डिनाइड कर दिया गया कि आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो फिर जब ये वापस साउथ ईस्ट एशिया आते तो यहाँ के अथॉरिटीज में भी डिनाइड कर दिया। तो काफी महीनों तक इधर उधर ट्रैवल करने के बाद भी इनको लगा कि हमारा कोई घर नहीं है, हम कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ पे कम से कम 18 लोग को मार दिया जाता है, 202 पीपल के आसपास कम से कम यहाँ पे अरेस्ट हुआ जाता है। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसको बोला जाता है कोमागाटू मारू इंसिडेंट। तो यहाँ पे है ऑप्शन में ए, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान। नो, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। देन यू हैव द स्टेटमेंट बी व्हिच सेज दैट peasant communist leader of the China. No, this is also a wrong statement. Then third, a naval ship of voyage to the Canada. Yes, the statement is absolutely correct. यही अभी हमने बात करी कि that this incident is related to the ship. Correct? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I? तो बेसिकली जो गदर रिवॉल्यूशनरीज हैं, 1904 की बात है कि इंडिया से कुछ लोग, मोस्टली जो कि आपके पास रिटायर्ड थे फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज, या फिर मोस्टली उनमें से सिख लोग थे, वो लोग नॉर्थ अमेरिका में जाके सेटल हो गए। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि तारकनाथ दास है, जीडी कुमार है। इन्होंने वहां पे एक गदर करके एक मैगजीन जो है उसकी शुरुआत करी, और वहां पे देखा गया कि नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा है, वहां पे एक रिवॉल्यूशनरी जो एक फीलिंग है, या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की जो चिंगारी है, जो आग है, वो लग चुकी थी। लेकिन फिर वहां पे उनको रिप्रेस करने की कोशिश करी, तब जाके वो नीचे की तरफ साउथ, यू कैन से दैट कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का जो बॉर्डर है, वहां पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सियाटल, ये लोग वहां जाके शिफ्ट हो गए। करेक्ट। और धीरे 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 इस गदर जो मैगजीन है, इसी के नाम पे गदर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लाला हरदयाल जब वहां पे गए, इंडिया से यूएस से जब पहुंचे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दैट नॉर्थ अमेरिका इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व इट। दैट इज द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919. 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके कुछ ही टाइम बाद पंजाब में एक बहुत ही दर्दनाक इवेंट हुआ था, विच इज फेमस in the name of Jallianwala Bagh massacre. Correct? And because of the Jallianwala Bagh massacre, and one more was there, that is the Chori Chora incident. Because of this Chori Chora incident, Mahatma Gandhi took off the non-cooperation movement. But पंजाब में जो atrocities या activities देखी गई थी, इसके वजह से who was a person जिन्होंने अपना जो knighthood है ये conferred, ठीक है, ये कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सैयद अहमद खान? कौन था इनमें से? देखो ये बहुत ही इजी है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अपना जो अवार्ड है वो एक तरह से रिटर्न कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि हुआ था 22 मई 1919 में। और उन्होंने एक प्रोटेस्ट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी थी कैलकाटा के अंदर, जिसके बाद में he finally gave off his British knighthood as a symbolic act of the protest. Okay, so answer would be your Rabindranath Tagore. सर अय्यद अहमद खान तो मुस्लिम लीग से रिलेटेड है बच्चा, मतलब someone is saying about the Sir Syed Ahmad Khan, he is associated with the formation of Muslim League. ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Question number 24. With reference to the period of extremist nationalist movement in India, with its spirit of Swadeshi, which one of the following statement is not correct? इसमें से कौन से हैं जो कि करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट? तो हमने देखा था 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तब से लेके 1905 का जो टाइम था, that was dominated by the moderates in the Indian National Congress. लेकिन बाद में ये जो एक्सट्रीमिस्ट का फेज चला नेशनल मूवमेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है और बाकी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे? तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बोलता है दैट लियाकत हुसैन led the Muslim peasant of Barisal in their agitations. क्या ये सही है या गलत है? Who will tell me? Is my voice clear? Hello. Second statement. In 1889, the scheme of national education was formulated by Satish Chandra Mukherjee. Is it correct or wrong? Statement 3 is the Bengal National College was founded in 1906 with the Aurobindo as the principal. Statement 4, Tagore preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was the social and economic regeneration of the villages. C. Statement B is absolutely correct. जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन स्कीम चलाई थी 1889 में और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट द एजुकेशन अमॉन्ग द मासेस. करेक्ट. एंड एजुकेशन का प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र मुखर्जी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. अब अगर बात करते हैं हम स्टेटमेंट थर्ड की, तो ये भी करेक्ट है. 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसी के एक साल बाद इट वॉज फॉलोड बाय द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जिसमें हम ब्रिटिशर्स की हर एक चीज को बॉयकॉट कर रहे थे, इंडियनाइजेशन की तरफ जा रहे थे. तो ये वही टाइम था बिकॉज हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलेजेस या फिर स्कूल्स इन सबको बॉयकॉट कर रहे थे. तो इट वॉज द टाइम जब बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स खोले गए. तो 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की फाउंडेशन हुई थी बाय द औरोबिंदो घोष. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट दैट रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर रहे हैं, करेक्ट, he is promoted the concept of the आत्म शक्ति और the self reliance. तो बचता है स्टेटमेंट नंबर 1. लियाकत अली खान क्या बैरिसाल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थे? नहीं. इन्होंने मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन किया था वो कहाँ किया था? पटना साइड में किया था. एंड ही ऑर्गेनाइज्ड एन ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक. ठीक है. So he is not related with the Barisal and the agitations which was happening here. ठीक है जी. बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ. Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in British Parliament? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमने कल डिस्कस करी, उनको ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करी. आई होप आपको याद होंगी, जिसमें से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रही. मद्रास महाजन सभा एंड पूना सार्वजनिक सभा. पूना सार्वजनिक हमने कैसे याद किया था कि बॉम्बे से पूना अगर जाना है तो भाग के जाना पड़ेगा, रन करके जाना पड़ेगा. तो इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? एमजी रनादे थे. अगर हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की, इंडियन एसोसिएशन की और डेक्कन एसोसिएशन की, इसमें से कौन था जिसने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट या फिर जो डिमांड है वो रखी थी?
So the answer here would be the पूना सार्वजनिक सभा 1875 में इन्होंने एक पेटिशन सबमिट किया टू द हाउस ऑफ कॉमन, जिसको लगभग 21,000 लोगों ने साइन किया और ये डिमांड रखी गई दैट वी शुड हैव अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द हंटर कमिटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द, देखो थोड़ा बहुत यहां से आइडिया लग गया होगा कि पहले पूछा गया कि कौन ऐसा पर्सन था जिसने पंजाब के अंदर जो एट्रोसिटीज हुआ उसकी वजह से अपना अवार्ड जो है वापस दे दिया। तो वहां पे एग्जामिनर हमसे ये उम्मीद कर रहा था कि हमें मालूम होना चाहिए कि पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो अवार्ड है, जो नाइटहुड है, वो रिटर्न किया। एंड नाउ द एग्जामिनर is asking the question from the same topic, from the same area, but now the examiner is expecting from us कि हमको इतना पता होना चाहिए कि जब ये आपके पास जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसकी वजह से इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई थी, तो वो कौन सा था? उस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी एंड इट इज रिलेटेड टू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो ब्लैक होल इंसिडेंट तो बहुत ही पहले की बात है, राइट? It is in the Bengal, the Black Hole incident, correct? And uprising of 1857, revolt of 1857 के बाद में जो consequence हुए थे, that was the Act of 1858, but there was no committee formed, and partition of Bengal के लिए भी कोई कमिटी नहीं बना था। In spite of that, 1905 के बाद स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट है उसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा that is your जलियांवाला बाग मैसेकर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द फेमस चिटागोंग आर्मरी रेड? स्टेटमेंट फर्स्ट लक्ष्मी सहगल, स्टेटमेंट टू सूर्य सेन, स्टेटमेंट थ्री बटुकेश्वर दत्ता एंड स्टेटमेंट फोर इज जे.एम. सेनगुप्ता। पहले तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए फटाफट से। व्हाट वाज द चिटागोंग आर्मरी रेड? देखो चिटागोंग आर्मरी रेड से एसोसिएटेड जो पर्सन है ही इज सूर्य सेन। ओके, सूर्य सेन वाज बोर्न इन 1894। 1916 में सूर्य सेन वाज स्टडिंग इन बेहमपुर कॉलेज और ये वो टाइम था जब इन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। अनुशीलन समिति याद करें, बंगाल में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, दैट इज अनुशीलन समिति। फाउंडर वाज पी मित्र, दैट इज परमार्थ मित्र, करेक्ट? तो ये जो अनुशीलन समिति थी, ही जॉइंड सूर्य सेन और आगे जाके इन्होंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ही बिकेम द टीचर ऑफ द मैथ सब्जेक्ट और यहीं से इनका जो नाम है वो मास्टर दा पड़ गया। सो सूर्य सेन इज ऑल्सो नोन एज मास्टर दा। तो मास्टर दा आगे जाके इन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और फिर ये जो ईस्टर राइजिंग ऑफ आयरलैंड हुआ था 1916 में, सो इट वाज द टाइम ऑफ 1916 द ईस्टर आयरलैंड राइजिंग जो हुआ उससे ये काफी इंस्पायर हुए और इनको लगा कि ये भी एक मास रिबेलियन स्टार्ट कर सकते हैं जिससे ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना बहुत इजी है, इट कैन बी डन। सो ही स्टार्टेड प्लानिंग द चिटागोंग आर्मरी। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया एंड ही कन्वर्टेड देम इनटू द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एंड ही प्लान द चिटागोंग आर्मरी, जहां पे लीडर्स जो इनको सपोर्ट कर रहे थे आनंद सिंह थे, गणेश घोष और लोकेश बाल, करेक्ट? एंड फाइनली इन्होंने वहां पे झंडा फहराया और वहां से भागे और एक बड़ा सा पहाड़ है उसके पीछे जाके छुप गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, घेर लिया एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड विद ऑल द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वो उनके साथ हुआ यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाकी जो तीन नाम हैं ये आपको कमेंट में आंसर देना है कि लक्ष्मी सहगल किस चीज से रिलेटेड थे, बटुकेश्वर दत्ता एंड जे.एम. सेनगुप्ता। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the following statement about the Indian National Congress. Sarojini Naidu was the first woman to be the president of the Congress. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने सेम स्टेटमेंट फिर से पहले की वीडियो में किया है कि एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ फर्स्ट वुमेन आता है तो हम एनी बेसेंट की बात करेंगे, ठीक है, वो इंडिया से नहीं थी, वो बाहर से आई थी, और सरोजिनी नायडू इज फ्रॉम द इंडिया। तो यहां से आप स्टेटमेंट ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो, एंड ऑप्शन 2 तो पक्का ही सही है, ऑप्शन 4 भी पक्का ही सही है क्योंकि दोनों में आ रहा है। चेक कर लेते हैं। C.R. Das was in prison when he functioned as a president of Congress. Yes. Alfred Webb was the president of Congress. Yes. And the first Britisher to become the president of the Congress was A.O. Hume. ठीक है, A.O. Hume। क्या ये सही है? क्या ये सही है? A.O. Hume। नहीं, A.O. Hume फाउंडर थे लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो आपके पास है जॉर्ज यूले। वो एक स्कॉटिश मर्चेंट थे जो कि इंग्लैंड में रहे थे। वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर जिन्होंने प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो होल्ड की थी विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मैच करना है। चिटागोंग आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति एंड द कुका मूवमेंट, इनसे एसोसिएटेड जो पर्सन्स हैं वो कौन है? देयर आर 5-6 क्वेश्चंस मोर। ओके, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस, 7-8 क्वेश्चंस, काफी और क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, ये वीडियो यही एंड करते हैं और अगले जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद के, वो हम कल के सेशन में करेंगे, यानी इसमें एक और वीडियो जो है लगेगा इस यूनिट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा वी विल स्टार्ट द अदर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मतलब ये IAS के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं है, बट यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उन्होंने जिस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके PYQ है, और यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपके IAS एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो वी विल डेफिनेटली कवर दिस एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच। द वीडियोस will be uploaded before 8 PM और at 8 PM anyhow, हमेशा। तो आप लोग टाइम का ध्यान रखें और सॉल्व करने की कोशिश करें साथ ही में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी आपके सहपाठी हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक or write down in the comment section if you have any kind of feedback or the doubt. We are here to help you. Thank you.